कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। आपका कर्जा भी खत्म होगा और पैसा भी बढ़ेगा। यह जो विषय है डेब्ट का, कर्जे का, इसमें एक स्थिति समझनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कर्जा जो है वह जाने का नाम नहीं ले रहा है। इससे क्या तात्पर्य रहता है? इसका अर्थ यही बना रहता है कि कर्जा जो है, देनदारी जो हमारे सिर पे बन गई है, उसको वापस क्लियर करने के लिए हमारे पास जो मासिक आमदनी है, हमारे को उसको बढ़ाना है। या ऐसा समझिए कि मासिक आमदनी जो बढ़नी चाहिए, वो जो सोर्स है और हमारी जो ऊर्जा है, वो आपस में किसी कारण मिल नहीं पा रहे हैं। यानी वो जो मार्ग है जिससे कि हमारा जो मासिक धन है वो बढ़ेगा। जब वो बढ़ेगा तो हमारे को घर भी चलाना है और हमारे को कर्जा भी उतारना है, तभी संभव हो पाएगा। जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत सरलता से घर भी चल जाता है और जो कर्जा है वो भी जो है क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। तो उपायों के माध्यम से जो बीच में एक ऊर्जा ऐसी बनी हुई है, बंधन एक प्रकार का बना हुआ है, वो कट जाता है। उसके पश्चात जो आप परिश्रम कर रहे हो, सर्चिंग आपकी जारी है, तो वो आपको रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। परिश्रम तो आपको करना ही पड़ता है। चलिए, इसमें हमारे पास 5 पॉइंट्स रहेंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा और यह पॉइंट्स आप अपनाइएगा और कर्म की प्रधानता को ही आगे रखकर कोई भी उपाय करा करिए। उपाय केवल जो ऊर्जा बन गई है उसको क्लियर कर देता है और उसके पश्चात जो आपका परिश्रम है, वह जो फल जो बहुत देर में दे रहा था, वो फल जो है ठीक ठीक गति से आपके पास आना शुरू कर देता है। और फिर केवल और केवल आपके परिश्रम आधार पर ही आप ऊंचा उठना शुरू हो जाते हो। चलिए, पहला पॉइंट रहेगा। पहला पॉइंट समझते हैं। किसी भी प्रकार के धन की देनदारी की स्थिति में किसी भी बुधवार के दिन, किसी भी समय भगवान श्री कृष्ण जी की बांसुरी बजाते हुए गौ माता के साथ ऐसी तस्वीर लेकर आएं जिसमें गौ माता भगवान के चरणों पर अपनी जीभ लगा रही हो। इस तस्वीर को जब आप ले आओगे, इस तस्वीर को घर की उत्तर दिशा में स्थान दें और नित्य प्रातः सुबह के समय मिट्टी के दीपक में एक कपूर और 2 लौंग यानी कि 1 लौंग का जोड़ा से 11 बार भगवान की आरती उतारें। 11 बार आपने क्लॉकवाइज जो है आरती दिखा दी। और ध्यान रखिएगा कि एक प्लेट ज़रूर नीचे ले लीजिएगा और उस पे ही दिया रखिएगा, क्योंकि जैसे ही अग्नि प्रज्वलित करोगे तो दिया जो है, मिट्टी जो है, बहुत तेज़ी से गर्म हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट समझते हैं। किसी भी माह की अष्टमी तिथि से शुरू करते हुए महीने में प्रायः 2 बार अष्टमी तिथि आती है। देनदारी की स्थिति रहने तक, जब तक कि जो आपका कर्जा है बिल्कुल शून्य नहीं हो जाता, तब तक प्रत्येक अष्टमी तिथि रहते हुए तिथि रहनी चाहिए। किसी भी समय केवल मंदिर जाकर शेर पर सवार माता दुर्गा जी के सम्मुख एक देशी घी का मिट्टी का दीपक प्रज्वलित करें
और एक अनार फल माता रानी को अर्पण करें। बुध के लिए बहुत अच्छा, स्कैनिंग के पैनल पे हमने देखा है, बहुत अच्छा उपाय है ये। और किसी भी प्रकार का आपका व्यापार है तो व्यापार में यह लेना देना चलता रहता है, ऊपर नीचे होती ही रहती स्थितियाँ, तो ये उपाय आपको हमेशा करते रहना चाहिए अगर आप एक व्यापारी हैं तो। तीसरा पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले यह जांच करें कि क्या आपकी चंद्र राशि पर गोचर के अनुसार शनिदेव की ढैया या 7.5 चलायमान है या नहीं। अगर है चलायमान, अगर है तो कुंडली की डीप स्कैनिंग पश्चात एक शुद्ध तांबे की अंगूठी धारण करें या शरीर पर अच्छी मात्रा में शुद्ध तांबा धारण करें और लाल या काली गौ माता के पैरों की मिट्टी और भारतीय देशी गौ माता होनी चाहिए। देनदारी रहने तक सदा अपने पास रखें। एक चुटकी भी रख सकते हो, एक मुट्ठी भी रख सकते हो, रखनी है, ज़रूर रखनी है। और नित्य ओम जय काशी जय शिव काशी विश्वनाथ महादेवाय नमः की एक पंचमुखी रुद्राक्ष माला अवश्य जपें। पंचमुखी रुद्राक्ष की जो माला है 108 दानों वाली, वो आपने करनी है। और यह आपको क्लियर होना चाहिए कि माला जो होती है उसमें सुमेरु के नियम क्या होते हैं। अगर यह पता है तो ही करिएगा। नियम पता होने चाहिए जब भी हम किसी भी पूजा की सामग्री के साथ किसी भी प्रकार का अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं, नियम चलते हैं उसके साथ। और ये जो चंद्र राशि पर, चंद्र राशि कौन सी राशि होती है? लगन कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ है वहाँ पर जो अक्षर लिखा हुआ है 1 में से लेकर 12 नंबर तक जो भी लिखा हुआ है, तो 12 ही राशि होती हैं, तो केवल वही आपकी राशि कहलाई जाएगी। आपका नाम क्या है और क्या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। केवल नाम आधार पर आपको क्लियर है तो वो राशि नहीं मानी जाएगी। इसलिए प्रार्थना करी गई है कि चंद्र राशि आपको पता होनी चाहिए और गोचर क्लियर होना चाहिए आपको कि शनिदेव का जो है दृष्टि कैसे कैसे चलायमान स्थिति में अपना प्रभाव दिखा रही है। उसके पश्चात कुंडली की स्कैनिंग होगी, तभी जो है आपने अंगूठी या धारण करना है आपने एलिमेंट कॉपर। चौथा पॉइंट समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रकार की देनदारी अगर आपके घर या ऑफिस से संबंधित है, बिजनेस के लिए आपने पैसा उठाया हुआ है या घर के लिए आपने पैसा उठाया हुआ है या घर पे पैसा उठाया हुआ है, तो देनदारी रहने तक जब तक क्लियर नहीं हो जाते सारे डेब्ट्स आपके, प्रत्येक सोमवार मंदिर जाकर उत्तर मुखी खड़े होकर देशी खांड मिश्रित मीठा जल और अक्षत शिवलिंग पर अर्पण करें और जलहरी से थोड़ा सा जल लाकर अपने स्थान पर छिड़कें जहाँ से आपका लोन संबंध है, यानी कि घर का है या ऑफिस का है। और नित्य ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः की एक पंचमुखी रुद्राक्ष माला अवश्य करें। बहुत लाभ मिलेगा इस मंत्र से आपको। जो मार्ग नहीं मिल पा रहा, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, वो मार्ग बहुत जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत छोटा विषय रह जाएगा आपके लिए, फिर जो कर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा विषय बन जाएगा।
चलिए अंतिम पॉइंट समझते हैं। 5वां पॉइंट, किसी भी प्रकार की देनदारी की अवस्था में आपके हाथ से प्रेम मिश्रित भोजन नित्य किसी भी जीव जैसे गौमाता, चिड़िया, कौवा, बंदर, कुत्ता, चींटियाँ इत्यादि के मुख में अवश्य ही जाना चाहिए। इससे आपके पुण्यों में वृद्धि लगातार होती रहेगी और आपके सभी बंद मार्गों को खोलने के लिए उत्तम स्थितियां स्वतः ही बननी शुरू हो जाएंगी। बहुत ज़रूरी है, जब संकट बना हुआ है तब आपका आचरण कैसा रहता है। यूनिटी में बहुत ताकत होती है। ये पुण्य जो आपके साथ खड़े हो जाएंगे तो विवश हो जाएगा, मार्ग जो अब तक नहीं मिल पा रहा था वो स्वयं चल के आपके पास आ जाएगा। अब इस बात को समझिएगा। ये हो गए 5 पॉइंट्स। इसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट था, भगवान कृष्ण जी की जो फ़ोटो है, ऐसा अनुभव रहा है कि बहुत सारे घरों में यह फ़ोटो होती है। तो मेरा अनुभव यह कहता है कि जिस घर में यह फ़ोटो होती है उसमें उत्तर दिशा में अगर यह फ़ोटो लगी हुई है, भगवान कृष्ण की फ़ोटो लगी हुई है, जैसी मैंने प्रार्थना करी थी, और केवल मात्र प्रणाम ही करा जाता है भगवान कृष्ण को, गौ माता को, तो भी वहाँ पर ऐसी ऊर्जा विद्यमान हो जाती है कि कर्जा अगर लेना भी पड़ेगा तो कर्जा जो है कष्ट नहीं देता है। कर्जा जैसे आता है अपने साथ जाने का मार्ग, सरल मार्ग भी लेकर आता है। अगर जो है आपके यहाँ ये फ़ोटो है तो मेरी प्रार्थना रहेगी कि केवल और केवल उत्तर दिशा में इसको लगा दें, जैसे मैंने प्रार्थना करी है। कपूर और लौंग की जो है आरती उतारें, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप अगर प्रणाम ही केवल कर लेते हैं तो भी आपको रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। केवल और केवल जो है कर्जा जो है वो चढ़ा हुआ है, और धन भी बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा। बड़ा स्वाभाविक है, कर्जा जो है वो धन का ही कर्जा है तो धन से ही वापस क्लियर हो पाएगा। तो सबसे पहले ये समझना है कि जो हमारी मासिक आय है हमारे को उसको बढ़ाना है, जिससे कि जो हमारे सामान्य खर्चे हैं उन पर भी कोई रोक ना लगे, और कोई एकदम से अलग से खर्चा आकर खड़ा हो जाए तो उसके लिए भी हमारे पास बैलेंस बना रहे, और जो मासिक जो हमारी इंस्टॉलमेंट जाती है या जो भी व्यवस्था है उसके लिए भी धन बना रहे। तो उसको ध्यान में रखते ही ये 5 पॉइंट्स आपकी सेवा में रहेंगे। तो ये हो गया हमारा विषय। आपका कर्जा भी ख़त्म होगा और पैसा भी बढ़ेगा। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय मां। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं